तो वो एक प्लेट क्या आपको 645 वाट पूरा करंट देती है। जो बी ग्रेड प्लेट्स होती हैं वो आपको तकरीबन तकरीबन 8% एफिशिएंसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं चांद कमिस्ट, मैं हूं साद इस्लाम। सबसे पहले लोग पूछते थे मुझे बार बार कि 3 किलोवाट का सिस्टम पे एसी चल जाता है क्या? 3 किलोवाट की सिस्टम जो है वो हमारा सारे टोटल घर का लोड चला सकता है? आज इसी पे ही बात करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि जब आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो 3 किलोवाट के सिस्टम का मतलब है कि 3000 वाट आपको, जो आपका डीसी करंट है, जो प्लेट सोलर प्लेट से नीचे इन्वर्टर तक जाता है, पीवी करंट जाता है, वो 3000 वाट होना चाहिए। ये थोड़ी तफसील से जरा गुफ्तगू सुनिएगा। जब भी आप किसी भी दुकान के पास वाले के जाते हैं, यार मैंने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, तो वो आपको कभी 4 प्लेटें लगा के दे रहा होता है, कभी 6 प्लेटें लगा के दे रहा होता है, कभी 5 प्लेटें लगा के दे रहा होता है। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपसे पैसे बटोरना, ना कि आपको सही इंफॉर्मेशन देना और सही गाइड करना और सही इंस्टॉलेशन करना। अब मैं इधर इस घर में मैंने प्लेट्स देखी हैं, इनकी जो इंस्टॉलेशन है उसमें भी कमी है। जो इसके एंगल हैं, जिस एंगल पे प्लेट रख के लगानी चाहिए वो आप देख सकते हैं, या वो भी उसमें भी गड़बड़ है। जब आप सही एंगल पे प्लेट नहीं लगाएंगे वो उसकी प्रोडक्शन में भी कमी आ सकती है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ये एक प्लेट, जो सोलर प्लेट है, अगर आप 645 वाट की हीमोवैक्स की लॉन्जी कंपनी की प्लेट लेते हैं तो वो एक प्लेट क्या आपको 645 वाट पूरा करंट देती है? नहीं, वो आपको तकरीबन 23% करंट देगी, जो तकरीबन गालिबन 570 के करीब बनता है या 550 के करीब बनता है। तो जब आप 6 प्लेट्स लगाते हैं तो 550 के करीब जब करंट बनता है तो वो तकरीबन 3000 वाट बनता है। तो 6 प्लेट्स 645 वाली लगे तो फिर आपका 3000 वाट पीवी कंप्लीट होगा। तो अगर आप लगाएंगे 585 वाट या 550 वाट या 525 वाट जो लगी हुई है इधर, तो फिर 8 प्लेट आपका करंट पूरा नहीं कर सकती, पहली बात। दूसरी बात, कुछ प्लेट्स बी ग्रेड भी होती हैं। जो बी ग्रेड प्लेट्स होती हैं वो आपको तकरीबन तकरीबन 8% एफिशिएंसी देती हैं। मतलब 645 वाट की प्लेट आपको 200 वाट करंट नीचे इन्वर्टर तक पीवी करंट देंगी। तो इसलिए जब भी आपने सोलर लगवाना है, 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है, 2 का लगवाना है, 10 का लगवाना है, 5 का लगवाना है, सबसे पहले आपने खुद कैलकुलेट करना है कि आपके घर का लोड कितना है। समटाइम लोग कहते हैं कि हमारे घर में एसी भी लगा हुआ है, इस्त्री भी है, फ्रिज भी है, पानी वाली मोटर भी है, पंखे हैं, लाइट्स हैं, तो ये सारा लोड मैनेज करके चलाना पड़ता है अगर आपने 3 किलोवाट पे चलाना है। तो अगर आपका माइंड है कि 1 सिस्टम पे चले, मतलब एक ही सिस्टम हो और ये सारा लोड भी उसी पे चले, तो फिर आपको 5 किलोवाट या 8 किलोवाट 6 किलोवाट पे मूव करना होगा। तो अगर आपने 3 किलोवाट वाला लगाना है तो आप अगर एसी लगाया हुआ है तो आप उसके साथ एक आधी फ्रिज और एक आध पंखा चला सकते हैं। तो अगर आपने पानी वाली मोटर या इस्त्री चलानी है तो आपको एसी जो है वो ऑफकोर्स बंद करना होगा। तो जब भी आप दुकानदार के पास जाएं, सबसे पहले चंद चीजों का ख्याल रखें। सबसे पहले जो है वो प्लेट आपने स्कैन करनी है कि वो ओरिजिनल है या 2 नंबर है। हमेशा जो 2 नंबर प्लेट है वो स्कैन नहीं होगी, पहली निशानी। दूसरी निशानी, जो प्लेट की फिनिशिंग है वो खुद बता देती है कि हमारा जो प्लेट ए ग्रेड है या बी ग्रेड है। तीसरी निशानी इसकी ये है कि आपने जो कंपनी ने बताई होती है कि इसकी लेंथ और विड्थ इतनी है, आप वो नाप सकते हैं। जो बी ग्रेड प्लेट होगी वो हमेशा उसी लेंथ और विड्थ में फर्क होगा। ये चंद निशानियां थी। और जब भी आप इन्वर्टर लें, हमेशा अपने घर से तकरीबन 500 या 600 वाट ज्यादा का लोड रख के फिर इन्वर्टर खरीदें। अगर 3 किलो वाट बनता है तो आप 4 का ले लें, इससे आपकी इन्वर्टर की भी लाइफ ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर खुदा न खासा अगर ओवरलोड हो जाता है आपका लोड, तो इन्वर्टर जलने का खदशा होता है जो नहीं जलेगा। तो अगर आपको और भी कोई किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको सोलर लगवाना है तो हमारी कंपनी आपको सोलर भी लगा के देगी। किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।